12 से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में नजर आ रहे हैं। कुणाल मेश्राम। कुणाल सक्रिय रूप से समाज सेवी है और कुणाल कैटर्स जो कि काफी मशहूर है उसके ऑनर भी है। वर्ष 2010 से बीजेपी में कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। कुणाल मेश्राम विभिन्न सामाजिक सरोकार कार्यों से जुड़े हुए जैसे श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर शंकर नगर वार्ड 12 के सदस्य है। मित्र मंडल गणेश उत्सव समिति के सदस्य है। श्री नीलकंठेश्वर दुर्गा उत्सव समिति जागृति चौक के सदस्य है। इसके अलावा शिव हनुमान दुर्गा उत्सव समता गौरा गौरी उत्सव समिति के सदस्य हैं। साथ ही श्री सत्य सेवा समिति साईं मंदिर शंकर नगर दुर्ग के भी सदस्य हैं। आपको बता दें, कुणाल मेश्राम चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में नजर आ रहे हैं। वार्ड 12 में जगह जगह पर त्योहारों की बधाई देते पोस्टर्स में भी कुणाल मेश्राम देखे जा रहे हैं। युवा ऊर्जावान कुणाल मेश्राम से खास बातचीत। वार्ड विकास के मुद्दों पर चुनावी घमासान में एक बार फिर हम पहुंचे हैं वार्ड 12 में। जैसा कि कुणाल मेश्राम से पहले भी हमारी चर्चा हो चुकी है, इस बार भी हम चर्चा करेंगे उनसे वार्ड विकास के मुद्दों पर। और जैसा कि आप जानते हैं, इस बार से पार्षद रहे हैं अजीत वैद और अब चुनावी दंगल में काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं, लेकिन सबसे बड़े दावेदार के रूप में अगर इस वार्ड में चाहे किसी भी पार्टी से उनको मिले या वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नजर आए जैसे भी, लेकिन एक बहुत बड़े कैंडिडेट के रूप में दावेदार के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं कुणाल मेश्राम जी। और वार्ड को लेकर उनकी क्या सोच है, युवाओं बुजुर्गों महिलाओं को लेकर उनकी क्या सोच है, वार्ड विकास को लेकर के क्या सोच है और किन मुद्दों के लेकर वो चुनावी दंगल में चलेंगे, क्या उनकी मंशा है, क्या तैयारी है, तमाम बात उनसे समझेंगे। कुणाल मेश्राम जी हमारे साथ मौजूद है। और सबसे पहले तो मैं सबसे पहले सवाल यही पूछना चाहूँगा कि चुनाव को लेकर के और वार्ड विकास के मुद्दों को लेकर के क्या तैयारी है उनकी? चुनाव को लेकर के तैयारी तो अभी अच्छे से ही चल रही है। बस मैं वार्ड में घूम रहा हूँ और घूम घूम के पहले लोगों की मानसिकता को समझ रहा हूँ कि वो क्या चाह रहे हैं। वार्ड पार्षद से उनकी क्या इच्छाएं रहती है। अब जैसे मैं घूम रहा हूँ वार्ड में तो बताया जा रहा है कि जैसे सीसीटीवी वगैरह लगा है, गवर्नमेंट की तरफ से लगा है, सरकार की तरफ से लगा है वार्ड में, लेकिन वो सीसीटीवी बस एक बार लगा है, उसके बाद ना उसका कोई मेंटेनेंस हुआ है, ना उसको कोई देखना दोबारा ज़रूरी समझा है। तो उस पर्पज़ पे मैं घूमने से लोगों को मेरे पास वो बातें आने लगी। तो मैं सबसे पहला विकास तो ये कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ जो लोकेशन में कैमरे नहीं लगे हुए तो वहाँ मैं कैमरे खुद से मैं जगह जगह पे मैं खुद से अपने पर्सनल कैमरे लगवा रहा हूँ और हर 10 घर के बीच में 15 घर के बीच में एक एलईडी कनेक्ट करके मैं सभी के लिए सुविधा दे रहा हूँ। पहला विकास जी है ना। दूसरा विकास की बात ऐसी आ रही है, देखिए मैं चाह रहा हूँ कि हर कोई जो अच्छा करता है, मैं कभी वापस से ये बोलना चाहूँगा कि कोई अपना काम बुरा नहीं करता है। तकलीफें आते रहती है और हमेशा आती रहेगी, समाधान करने की हर एक की कोशिश रहती है और हर कोई करता है। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि इस बार का जो मेरा समाधान करने का तरीका ऐसा रहेगा कि मैं अपने साथ मेरे साथ जुड़ने वाले मैं 4 लोगों को, पहला तो ये मेरा माइंड बना हुआ है कि पहले मैं 4 लोगों को एक रोजगार दूंगा जी, जिससे वार्ड में चारों तरफ मेरे जो आने वाले जो बेचारे एम्प्लॉय है उनको एक रोजगार भी मिलेगा और वार्ड में पूरा ध्यान रहेगा। मैं सिर्फ हमेशा बैक में रहूँगा, फ्रंट में मेरे स्टाफ रहेंगे, उनका काम रहेगा लोगों से मिलना, लोगों की बातों को समझना और उसका समाधान मैं करते जाऊँगा। जब इस वार्ड की जनप्रतिनिधि से हमारी चर्चा हुई थी तो उन्होंने एक बात, बहुत बड़ी बात कही थी कि लहरों के साथ तो हर कोई चलता है, लेकिन लहरों को जो चीर के चलता है वही असली आदमी होता है। और कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस को, उनके जो व्यक्तित्व को दर्शाता है, क्योंकि कितने अपने आप में एक कॉन्फिडेंट है। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, उनका कॉन्फिडेंस तारीफ़ काबिल है और अच्छा कॉन्फिडेंस है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है, मेरा सिस्टम ऐसा होता है कि मैं लोगों को बता के कोई चीज़ें नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर अपन ने किसी को बोल के कर दिया मैंने ये किया तो वो करना व्यर्थ है। बट अब समय ऐसा आ रहा है कि आप जो कर रहे हो उसको लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो आज मैं बोलूँगा कम लेकिन करके ज़्यादा दिखाऊँगा। देखिए, वो तो एक कहावतों में रह गया है कि लहरों को चीर के, वो एक कहावतें है, लेकिन जो सामने जो चीज़ें आती है उसको करने के लिए खुद को सक्षम होकर खुद को आगे आना पड़ता है और उसके लिए मैं आगे आऊँगा। महिलाओं को लेकर के और बच्चों को लेकर के आपकी क्या सोच है, क्योंकि वार्ड में जो है इनका प्रमुख रोल रहता है? देखिए, मैं चाहूँगा सबसे अच्छी बात तो ये है कि वार्ड में जो भी सम्मान मिलना चाहिए वो लेडीज़ों को मिलना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ों को सम्मान मिलना चाहिए। और एक माइनस पॉइंट ये होता है कि हर चौक में, हर जगह मैं अपने भाइयों से एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि हर किसी घर में लेडीज़ें रहती है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर ना चाहते हुए कि वहाँ पे अपना जमावड़ा बनाए, गाली गलौज करे। इससे मैं जैसे वार्ड में घूम रहा हूँ तो लोगों को इस चीज़ की तकलीफें सुनने आ रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपको घूमना है, जमावड़ा करना है तो आउट ऑफ चीज़ें बनी हुई हैं,
आप आउट ऑफ जाइए, घर की लेडीज़ आज जिस घर के बाजू में तुम बैठते हो तो उस घर में लेडीज़ है, तो आज तुम्हारे घर में भी लेडीज़ है, तो इस चीज़ को लेकर के लेडीज़ें परेशान हो रही है। तो मैंने साफ शब्दों में ये बोला हुआ है कि जहाँ लोगों का उठना बैठना हो रहा है वहाँ सबसे पहले तो मैं हाईलाइट लाइट्स की व्यवस्था करवाऊंगा और वहाँ पे उन पे खास करके फोकस करवाऊंगा कैमरा, और उसके साथ में उनको ये भी कमिटमेंट किया हो कि वहाँ पे जो गाली गलौज होता है, जो चीज़ें होती है, उसके लिए भी रिकॉर्डर में लगाऊंगा, ताकि आने वाले समय में लेडीज़ों को परेशानी ना हो। क्योंकि घर का जो मेन व्यक्ति होता है वो तो बेचारा अपने काम पर चला जाता है, तकलीफ़ों का सामना लेडीज़ों को करना पड़ता है, कहीं से गुजरने के लिए उनको 10 बार सोचना पड़ता है। और ये हमारे भाई लोग ही मतलब अपने ही घर के बच्चे हैं और अपने ही भाई लोग हैं, लेकिन इनके कारण से क्या होता है, कुछ मतलब लेडीज़ें डर के रहना पड़ता है। तो मैं भाई लोग से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज़ों को आउट ऑफ करो, अपने वार्ड को अच्छा बनाने में मदद करो। मैं आपके पास आने वाला था, युवा वर्ग को लेकर के आपकी क्या सोच है? देखिए, युवा वर्ग के लिए ऐसा है, मैं सबसे पहले तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये हो रहा है, आज हमारे साथ में मैं जिनके साथ खेला कूदा हूँ, आज इतने नशे के आदी हो गए हैं कि मतलब वो ना खुद को संभाल पाते हैं ना कुछ अच्छा कर पाते। तो मेरी एक सोच ये है कि सब चीज़ तो लोग करेंगे, पर मेरी एक कोशिश रहेगी, मैं दावा नहीं करूंगा बट कोशिश पूरी रहेगी कि एक मतलब जो भी होता है, एक नशा मुक्ति केंद्र का एक ऑप्शन अपन बनाएंगे लोगों के लिए, और उसमें चाहेंगे हम लोग भाई लोग से रिक्वेस्ट करें, क्योंकि नशे से हमेशा लोगों का नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। घर की लेडीज़ है, बच्चे, सबके ऊपर गलत इफेक्ट पड़ता है। तो मैं युवा भाई लोग से ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ करते हो आप लिमिट से करो जी, है ना, उसको लत के रूप में मत करो जिससे घर में बच्चों के ऊपर गलत इफेक्ट पड़े या घर की लेडीज़ों को। तो मैं पहला रिक्वेस्ट ये करूँगा, और आगे के लिए अगर वो कुछ अच्छा चाहते हैं तो उनके लिए मैं हमेशा सपोर्ट के लिए खड़ा रहूँगा, अच्छों के लिए मैं हमेशा एनी टाइम खड़ा हूँ, क्योंकि मेरे भाई लोग हैं। मैं चाहूँगा कि भाई अच्छी चीज़ों में मेरा साथ दो। वार्ड 12 में अगर बात करें तो आपके स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे हैं 5 साल, वो तो काफ़ी फेमस है, लेकिन अब एक नाम, आपका नाम कुणाल मेश्राम, ये काफ़ी फेमस हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं अगर वार्ड में अगर दौरा करें, मुआयना करें, तो कहीं ना कहीं पोस्टर वार शुरू हो चुका है। पोस्टर बैनर में आप काफ़ी नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या चुनावी एक लोगों को लुभाने का एक प्रयास चल रहा है? देखिए, आप वार्ड में आ रहे हो तो आपको एक अपनी पहचान तो लोगों तक ले जानी पड़ेगी, इसलिए मैं एक पहला ये हुआ है कि मैं उसको मतलब लोगों को तक लाने के लिए एक सम्मानपूर्वक लोगों का सिर्फ ये कर रहा हूँ। वेलकम जैसे होता है लोगों का, जैसे नए साल की बधाई देना हो गया, मकर संक्रांति की बधाई है, 26 जनवरी की बधाई के लिए मैंने एक सिर्फ उन लोग से एक आशीर्वाद के रूप में सबको बधाई दिया हुआ है। बस पोस्टर लगाने का रीज़न ये है कि बधाई देने से लोगों को फाइनली ये पता चलेगा कि कुणाल भी अभी इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है कितनी टक्कर रहेगी, क्या जो खर्च कर रहे हैं, तो क्या लगता है इसका रीज़न लाभ जो आपको मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है साफ तौर पर कि चुनावी दंगल में एक मजबूत सशक्त दावेदार के रूप में आप नजर आ रहे हैं। देखिए, खर्चा मैं करने का तो मेरा एक शौक़ है, और मैं वार्ड वाले लाए ना लाए मेरे आदरणीय है। मैंने जो चीज़ को ठान लिया हो कि मेरे को ये चीज़ लोगों के लिए करना है, माताओं बहनों के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, बड़ों के लिए करना है, तो मैं इसको आगे करता रहूँगा। उनकी इच्छा है, उनको सही लगता है उनको सम्मानपूर्वक लेके आए। लेकिन मैंने अगर आज ठान लिया कि मैं वार्ड के लिए हमेशा अच्छा करूँगा तो मैं करूँगा ही करूँगा। बस ये है कि मेरे से जो मेरे पावर में नहीं रहेगा उसको मैं करूंगा, और पावर आए तो फिर तो बात क्लियर है कि पावर आने के बाद तो मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ। 2-4 मुद्दे गिना दीजिए। हाँ, मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे। मुद्दों को लेकर के सबसे पहले तो प्लानिंग ये है मेरी कि एक आयुष्मान कार्ड की एक सेवाजनक चीज़ें रखी हुई थी, जैसे आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था रखे, जिसमें मैंने मतलब अपना एक प्लान किया था कि किसी भी लोगों से वहाँ पे, क्योंकि वार्ड में ज़्यादातर बेचारे जो सक्षम है वो तो करवा लेते हैं बाहर से, लेकिन गरीब इंसान ऐसे होते हैं कि उनको हर एक पैसा कीमती होता है। तो हम लोग क्या किए है, उसको एक फ्री किए है। दूसरा मेरा प्लान ये है कि एक वाचनालय, जो हमारा जो भवन है विश्वकर्मा भवन, बच्चों के लिए एक सबसे पहले मैं वहाँ चाहूँगा कि एक वाचनालय बनाया जाए। एक मेरी और हार्दिक दिल से एक इच्छा और ये है कि इमरजेंसी सुविधा, मतलब किसी को हॉस्पिटलाइज है, किसी की डिलीवरी है, कुछ है, उसके लिए एक मेरी एक सबसे पहले एक बड़ी इच्छा ये है कि मैं एक वहाँ पे पूरे वार्ड के लिए, ऐसा नहीं कि वार्ड 12, मैं पूरे वार्ड के लिए जहाँ से जो उसका यूज़ कर सकता है, उसका लाभ उठा सकता है, उसके लिए मैं एक एम्बुलेंस का एक प्लान सोच के रखा हुआ है। इस टाइप का मेरा ये है। और भी जैसे मैं बोला सीसीटीवी, तो सीसीटीवी मैं हर घरों में, हर लोकेशन में मैं खुद का लगाना चाहता हूँ, ताकि उसका मेंटेनेंस बना रहे, पता चले कि हाँ इस घर में ये चीज़ों का टेक्निकल इशू है तो उसको अपन सुधार कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, काफ़ी सारी बातें हो चुकी है, पहले भी हमने आपका एक इंटरव्यू लिया था और वो वार्ड के लोगों ने, काफ़ी लोगों ने देखा है, कैसे रिझा पाएंगे जनता को और क्यों भरोसा करेगी वार्ड की जनता कुणाल मेश्राम पे? देखिए, रिझाने की बात ऐसी है, रिझाने का अगर देखा जाए तो मैं फिर से यही बोलूँगा कि आज जो मैं जहाँ रहता हूँ 12 वार्ड में, वहाँ लोगों ने मुझे बचपने से देखते आए हुए हैं, मेरे नेचर से लेके मेरे को हर चीज़ों को लोग जानते हैं। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा उनसे कि सिर्फ और सिर्फ एक बार मौका दीजिए
और मेरे ऊपर आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हर समय हर वक्त पे मैं हमेशा एक बेटे के रूप में खड़ा होऊंगा। मेरे को पार्षद मत समझिए, मेरे को नेता मत समझिए, मैं ये चीज़ें नहीं बनना चाहता। मैं हर माँ का एक बच्चा और हर बाप के एक बेटे के रूप में और हर भाइयों के साथ में एक भाई बन के चलना चाहता हूँ। और इसमें मेरे को सहयोग और योगदान दे, और इसका मैं जल्द से जल्द, मतलब जैसे ही आप लोग का जो आशीर्वाद मिलेगा तो इसका रिजल्ट मैं साल से, मतलब 6 साल भर के अंदर मैं आपको हर चीज़ें अपडेटेड और कुछ नए करने के तरीके आप लोग के सामने लेकर के आऊँगा। चुनावी प्रचार प्रसार कैसे रहेगा? क्योंकि कुछ लोग साइलेंटली प्रचार करते हैं, कोई डोर टू डोर प्रचार करते हैं, कुछ गाजे बाजे के साथ प्रचार करते हैं। कैसे आपका जो प्रचार, देखिए, लोगों के बीच में कैसे पहुंचेंगे? लोगों के बीच में तो बाजे गाजे के साथ, सम्मान के साथ और 4 लेडीज़ों के साथ, मतलब जो अपनी लेडीज़ें जो चाह रही, सबकी इच्छा है कि कुणाल आज हम तुम्हारे साथ घूमेंगे। हर घर की लेडीज़ों का कहना यह है कि कुणाल हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तुम्हारे साथ घूमना है। तो हर भाइयों के साथ में एक सम्मानपूर्वक लेके घूमेंगे। और बस वही बोलना चाहूँगा मैं कि आप सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। यहाँ पे कोई पार्षद नहीं, कोई नेता नहीं, कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ घर का एक बेटा खड़ा हो रहा है जो बचपने से आप लोग के बीच में छोटे से बड़ा हुआ है। उसको आपने स्ट्रगल करते हुए देखा हुआ है, उसको आप जानते हो कि वो कहाँ से कहाँ पहुँचा है। तो आज बस इतना आशीर्वाद दो कि मैं इस वार्ड से लेके पूरे शहर में और सुंदरता बनाऊं, लोगों के लिए अच्छे से अच्छे रास्ते बनाऊं। जहां शोर शराबा हो रहा है, जहां लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा भाई लोग को पहले प्यार से समझाते हुए। कौन पहुंचेगा, नेताजी या जनसेवक? जनसेवक। मैं जनसेवक के रूप में ही आपके सामने बीच में आना चाहता हूँ और जनसेवक के रूप में ही रहूँगा। और कोशिश ये रहेगी हर तरफ हर तरीके से प्रयास ये रहेगा कि मैं लेडीज़ों से लेके बच्चों से लेके बड़ों का हर चीज़ों का योगदान में मैं हमेशा खड़ा रहूं, और बहुत सारी चीज़ें जिसको मैं और करना चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ये करना चाहेंगे और एक जनसेवक के बीच में, लोगों के बीच में पहुंचेंगे। कुणाल मेश्राम जी से हमारी काफ़ी बातचीत हुई, और जैसा कि पहले उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने सीधे साफ तौर पर कहा था कि मैं संपन्न व्यक्ति हूं और मुझे अगर कुछ कर गुजरना है लोगों के लिए, तो जिस वार्ड से मैं लड़ना चाह रहा हूं उस वार्ड के लोगों के प्रति मैं समर्पित होकर काम करना चाह रहा हूँ। इसीलिए मैं राजनीति के दंगल में कूदना चाह रहा हूँ। और चूँकि अभी चुनाव का मौसम है, चुनाव दौर है, तो चुनाव में वो भाग लेना चाह रहे हैं, चुनाव में उतरना चाह रहे हैं। अब ये तो समय ही बताएगा किसी पार्टी से वो चुनाव लड़ते हैं या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हैं। लेकिन उनका सीधे साफ तौर पर मंशा जाहिर है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, और कहीं उनके कहने के मुताबिक कि वो जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, वार्ड के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए काफ़ी सौगात देने के मन बनाए हैं। और किस तरह से उनका चुनाव का प्रचार प्रसार रहेगा, तमाम बातें उनसे हुई है, और ये आगामी समय में पता चलेगा कि इसकी दावेदारी प्रबल होती है। राजधानी रिपोर्टर के लिए लोकेश साहू।